हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष कुमार यादव है। मैं डी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं बुक टीचर से पढ़ाई करता हूँ और मेरा आज का टॉपिक है एसे। एसे एक्चुअली में होता क्या है, एसे को हम समझते हैं। एसे होता क्या है, एसे के बारे में हम समझते हैं। टू डिटेक्ट अमाउंट टू ड्रग प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। इसका मतलब क्या होता है, जब हम फार्मा में कोई दवा का खोज या करते हैं या उससे लाते हैं, उसके पहले हम उसका टेस्टिंग करते हैं। इसी टेस्टिंग को ऐसे कहते हैं। एनालिसिस मतलब क्या होता है? एनालिसिस मतलब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एनालिसिस मतलब होता है क्या। एनालिसिस मतलब होता है टेस्ट करना, सिंपल भाषा में। जैसे हम कोई एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम कोई दाल बना रहे हैं तो उसमें अगर हम एक लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो तब तो ठीक है। अगर हम उससे ज्यादा मान लीजिए 500-600 लोगों के लिए बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी लाते हैं, उसे थोड़ा उसको लेके टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट करते हैं उसमें देखते हैं कि नमक कैसा है, मसाले कैसे हैं, दाल सही है, पकी है या नहीं पकी है। इसी प्रोसेस को हम एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस मोस्टली हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जब हम किसी को क्वालिटी के आधार पे, मतलब क्वालिटी टेस्टिंग के आधार पे चेक करें तो उसे क्वालिटेटिव कहते हैं। और क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव उसे कहते हैं जब हम किसी को उसके मात्रा यानी 1, 2, 3 इस में ले तो उसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब क्वांटिटेटिव में हमें पढ़ना है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैसे कहते हैं? जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जब हमें उसके लिए 2 चीजों की खास ध्यान रखना पड़ता है। पहला स्टैंडर्ड, दूसरा है सैंपल। स्टैंडर्ड जो हमें पता होता है और तथा सैंपल जो हमें नहीं पता होता है। जब हम सैंपल और स्टैंडर्ड को वॉल्यूम फॉर्म में लेते हैं तो उसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा रिडक्शन टाइट्रेशन, तीसरा कंप्लेक्शन टाइट्रेशन, चौथा प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, और 5वां नॉन लिक्विड टाइट्रेशन। जिसमें पहले हम ये देखते हैं टाइट्रेशन होता क्या है। मोस्टली प्रकार टाइट्रेशन हमें करने के लिए एक सैंपल की जरूरत पड़ती है कि स्टैंडर्ड। जो सैंपल होता है वो हमें अननोन होता है, मतलब उसकी जानकारी हमें नहीं होती है। और स्टैंडर्ड की जानकारी हमें होती है। जब हम स्टैंडर्ड की सहायता से सैंपल को पता करते हैं उसे दिस कॉल्ड टाइट्रेशन। यानी नोन की सहायता से जब अननोन के बारे में जानते हैं उसे टाइट्रेशन कहते हैं। अब मोस्टली हमें टाइट्रेशन करने के लिए 5 खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला टाइट्रेशन ये, दूसरा टाइट्रेंट, तीसरा टाइट्रेंट, और चौथा इंडिकेटर, और 5वां एंड पॉइंट। अब हम जानते हैं टाइट्रेशन तो हमने जान लिया, अब टाइट्रेंट बारे में जानते हैं। The substance to be determined is called a titrant. डिटरमाइन सब्सटेंस को ही हम टाइट्रेंट कहते हैं। और तथा तीसरा क्या है? टाइट्रेंट। द सब्सटेंस टू बी नोन कंसिस्ट इज कॉल्ड एज टाइट्रेंट। तीसरा इंडिकेटर, सम एक्वस सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इज कॉल एज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जब हम किसी कलर को, जब हम रिएक्शन होने के बाद कलर हमें मिल जाता है उसे एंड पॉइंट कहते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, हम जब एक एसिड एक बेस का जब टाइट्रेशन कराते हैं उसे ही एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे हम अमोनियम क्लोराइड NaCl ऐसे लेते हैं, इसमें हम टाइट्रेंट तो अमोनियम एसिड लेते हैं जो कंके ग्लास में डालते हैं, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं टाइट्रेंट जो हम ऊपर ब्यूरेट में रखते हैं, तथा इंडिकेटर मतलब जो कलर में हम बदलने में मतलब लास्ट में पता चले कि क्या है, इसीलिए फेनोल्फथालीन लेते हैं। तो क्या हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें जब एंड पॉइंट मतलब कलर जब चेंज होता है, इसका जब कलर चेंज होता है तो वहीं हम एंड कर देते हैं। इसे हम पेल पिंक कलर कहते हैं। इसका हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन में 4NaCl + 6HCHO जब इसका रिएक्शन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? CH2 6
NH4 प्लस HCl प्लस 6H2O प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम रिडक्शन टाइट्रेशन देखते हैं। रिडक्शन टाइट्रेशन मोस्टली होता है क्या? रिडक्शन टाइट्रेशन मतलब होता है जब एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन जब रिएक्शन करते हैं तो हमें टाइट्रेशन प्राप्त होता है। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। फेरिस सल्फेट। फेरिस सल्फेट का सूत्र क्या है? FeSO4। फेरिस सल्फेट को हम कॉनिकल ग्लास में लेते हैं तथा टाइट्रेन पोटेशियम परमैंगनेट। टाइट्रेन में पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, जो हम टाइट्रेन मतलब ब्यूरेट में लेते हैं। और तथा इंडिकेटर में KMnO4 जो सेल्फ इंडिकेटर होता है। जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो जब तक हमें पिंक कलर मिल नहीं जाता तब तक हम रिएक्शन मतलब इसका कराते रहते हैं। इसका एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं। 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10FeSO4। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? K2SO4 प्राप्त होता है प्लस 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 8H2O प्राप्त होता है। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन होता है। कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन मोस्टली हम वॉल्यूम के बारे में जानने के लिए करते हैं। इसमें हम इसको उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट जिसका सूत्र है C12H22CaO12। इसका ऐसे करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम कॉनिकल ग्लास में लेते हैं तथा टाइट्रेन में EDT को हम टाइट्रेंट में लेते हैं। जब टाइट्रेंट में लेते हैं तो हम इंडिकेटर के तौर पे स्क्रीन इंडिकेटर यूज करते हैं। जब इसके बाद हम जब डीप ब्लू कलर हमें प्राप्त होता है तो हम इसे रोक देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन में सोडियम क्लोराइड NaCl लेते हैं। NaCl हम कॉनिकल ग्लास में लेते हैं। टाइट्रेंट हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हम लेते हैं। फिर पोटेशियम कार्बोनेट। जब इसका रिएक्शन कराते हैं, देखिए जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें ब्लैक रेड PPT कलर प्राप्त होता है। इसका केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3। जब इसका रिएक्शन होता है AgCl प्लस NaNO3 का होल थ्राइस हमें प्राप्त होता है। जब इसके बाद हम फिर इसका रिएक्शन कराए 2AgNO3 प्लस K2CrO4। जब इसका रिएक्शन करते हैं तो Ag2CrO4 प्लस 2KMnO प्राप्त होता है। तो आज हमने गाइस ऐसे के बारे में देखा वॉल्यूमेट्रिक ऐसे करते कैसे हैं, ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने आज देखा। थैंक यू।